हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स मेरे साथ एसबीआई क्रेडिट कार्ड के नाम पर बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ। ऐसी कौन सी वजह थी जो कि फ्रॉड का कारण बन गई, मेरी तरफ से ऐसी कौन सी मिस्टेक थी जो कि फ्रॉड का कारण बनी, इन सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स इसके अतिरिक्त अब आपको फिनो रवि की तरफ से इस चैनल पर अब आपको लाइव वीडियोस मिलेंगे। लाइव वीडियोस में आपके कमेंट्स पढ़े जाएंगे। इसके अतिरिक्त आपके जितने भी डाउट्स हैं, हर एक डाउट को पूरी कोशिश की जाएगी कि लाइव वीडियोस के जरिए पूरी तरह से क्लियर किया जाए। इसके अतिरिक्त आप चाहें तो वीडियोस में कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का जवाब मैं तुरंत कोशिश करता हूं। जैसे ही आपका कमेंट आता है मैं उसका जवाब तुरंत देने की पूरी तरह से कोशिश करता हूं। और ऑलमोस्ट मेरी तरफ से कोशिश भी रहती है कि हर एक कमेंट का जवाब दिया जाए, और आप देखते भी होंगे कि हर एक कमेंट का जवाब आपको पूरी तरह से दिया जाता है। तो नो डाउट अब आपको लाइव वीडियोस मिलने वाले हैं। लाइव वीडियोस के लिए मैं जल्दी ही टाइमिंग आपको बताने वाला हूं कि कब आपकी लाइव वीडियोस मिलेगी। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन अब फिनो रवि के साथ मिलने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं कि कैसे फ्रॉड हो गया। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि जैसे बैंक लिखते हैं ना, उनकी तरफ से एक मैसेज आता है कि डोंट शेयर OTP, CVV कोड, कार्ड नंबर विथ एनीवन, ऐसा करके आता है ना। किसी के साथ अपना कार्ड नंबर, CVV कोड, यहाँ तक कि बैंक का कार्ड यहाँ तक कि कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट किसी के साथ शेयर ना करें। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही होता है। अब यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या हुआ मेरे साथ। देखिए, मुझे SBI की तरफ से, मैं बोल सकता हूँ फ्रॉड कॉल आती है, और वहाँ से बोला जाता है कि सर आपने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया था, SBI क्रेडिट कार्ड के लिए। मैं बोला अभी तो नहीं किया था हाल में भाई कोई, हाँ साल भर से पहले ऊपर मैंने अप्लाई किया था। तो बोले कि हाँ कार्ड टू कार्ड बेसिस पर आपने कार्ड के लिए अप्लाई किया था, और आपका एप्लीकेशन उस समय लॉकडाउन होने की वजह से प्रोसेस नहीं हो पाया। सो आपका एप्लीकेशन उस कार्ड टू कार्ड बेसिस पर ही जाकर फंस गया था। बाकी सारी वेरिफिकेशन आपकी हो गई थी, मुझे याद था, हाँ तब तो हो गई थी। तो बोले कि सर फिर अभी हम आपका कार्ड टू कार्ड बेसिस पर एप्लीकेशन प्रोसेस करने जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप उसमें थोड़ा हेल्प करेंगे और कुछ अपना समय देना चाहेंगे। तो मैं बोला कि ठीक है भाई, अभी आप जो करना चाहें करें। मुझे डाउट थोड़ा सा जा रहा था। फिर वो बोल रहे हैं कि ठीक है सर, आपके पास कौन सा कार्ड है, कौन कौन से बैंकों का। तो मैंने उनको बता दिया। तो बोले कौन से कार्ड को आप यूज़ करके कार्ड लेना चाहते हैं। तो मैं बोला कि भाई ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ करके मैं कार्ड लेना चाहता हूँ। तो ठीक है सर, आपके पास कार्ड इस समय है। मैं बोला हाँ बिल्कुल है। तो सर कार्ड रेडी रखिए, और उस पर से मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मैं कहा ठीक है यार, कार्ड टू कार्ड बेसिस पर इन्फॉर्मेशन, थोड़ी सी बात पच नहीं रही थी। फिर बोल रहे हैं कि ठीक है सर, कार्ड नंबर बता दीजिए। तो मैं कहा, फिर भी मुझे डाउट था, पर मेरे को थोड़ा सा, मैं बोल सकता हूँ, एक ऐसा भी लगा कि एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं क्या होता है आज। हाँ, तो फिर मैं कार्ड नंबर उनको बता दिया, जो कि मेरी पूरी सबसे बड़ी गलती पहली यही थी। और मुझे पता था कि कार्ड नंबर किसी को नहीं बताते। और फिर मैंने कार्ड नंबर बता दिया। बोले कि सर उस पर नाम क्या है। तो मैं बोला सर आप तो हाँ नाम देख रहे हो क्या है। हाँ ठीक है सर, वो तो लिखा है, और बताया भी उन्होंने मेरा नाम, मुझे थोड़ा सा भरोसा हुआ। फिर बोले कि ठीक है, कार्ड पर आप नाम क्या चाहते हैं। तो मैं बता दिए ये भाई चाहिए। इसके बाद बोले कि सर कार्ड की एक्सपायरी डेट क्या है। तो फिर एक्सपायरी देने से पहले मैं उनसे पूछा कि सर और इसके बाद और कुछ पूछेंगे। बोले सर बिल्कुल नहीं, कार्ड की एक्सपायरी डेट बता दीजिए। फिर मैंने उनको बता दिया एक्सपायरी डेट। जैसे ही मैंने उनको बताया तो इतनी चीज़ें बोले कि सर अब 2 मिनट का मुझे टाइम दीजिएगा, और आप लाइन पर बने रहिए, हम आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहे हैं। तो मैं बोला सर स्टेटमेंट चाहिए होता है, कार्ड का फ़ोटो चाहिए होता है, फिर किस तरह से आप प्रोसेस कर देंगे। तो कह रहे हैं कि नहीं सर, हम आपका एप्लीकेशन इस तरह से प्रोसेस करेंगे, आपके स्टेटमेंट को फेच करेंगे। मुझे अब डाउट बढ़ गया कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप किसी को कार्ड नंबर दे दें और एक्सपायरी डेट दे दें, और यहाँ तक कि आप अपना नाम वहाँ बता दें तो आपके स्टेटमेंट को फेच कर देगा। तो मैं बोला यार चलो ठीक है, अभी तो मैं एक्सपेरिमेंट की तरह इसको लेता हूँ। हाँ, तो इतनी चीज़ें देने के बाद जो है, फिर बोले 2 मिनट का टाइम, तो ले लिए। अब इसके बाद वो प्रोसेस कर रहे हैं करते तब ना, कुछ तो और ही कर रहे थे। तो कह रहे सर आपके कार्ड में लिमिट कितनी बची हुई है। शुरू में ही उन्होंने पूछा था। तो मैं बोला सर 25,000 के आसपास बची है, उससे ऊपर ही। तो कह रहे हैं अच्छा ठीक है सर, कितनी लिमिट है। मैं बोला 50,000। तो कह रहे हैं अच्छा, तो इसके बाद ठीक है, वो 2 मिनट का टाइम दीजिए सर, आपका एप्लीकेशन हम प्रोसेस कर रहे हैं। थोड़ा देख रहे गर्मी हो रही है, और उन्होंने एप्लीकेशन प्रोसेस करना शुरू किया। बस ये बातें मुझे कहने में बड़ी विचित्र लग रही कि एप्लीकेशन क्या प्रोसेस हो करते जब फ्रॉड था तो किस तरह के एप्लीकेशन प्रोसेस करते। 2 मिनट का टाइम लिए। मुझे लगा कि अब ये OTP मेरे मोबाइल नंबर पर आएगी। मुझे पूरी तरह से इस बात का शक हो गया। फिर थोड़ी सी मुझे बल आया, मैं कहा चलो ठीक है देखते हैं आगे। एक जब शुरू हो गया तो करते हैं इसको। इसके बाद जो है कह रहे हैं सर आपकी लिमिट जो है अप्रूव हो गई है, और 1,27,000 आपकी लिमिट अप्रूव की गई है, और
आप इसमें से 27,000 25,000 कुछ ऐसा बताया उन्होंने कि आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं इससे, और इसके अलावा जो है 1 लाख रुपए से आप शॉपिंग वॉपिंग कर सकते हैं। कहा ठीक है, और पूरी लिमिट पहले महीने में यूज़ मत करिएगा। मुझे लगा ये सब यार ठीक है। फिर कह रहे हैं कि ठीक है सर, अब आपका एप्लीकेशन हम प्रोसेस कर रहे हैं बिल्कुल पूरी तरह से, और लिमिट आपको बता चुके हैं। तो मेरा कार्ड मेरा कहाँ शो होगा? तो कह रहे हैं सर आपका कार्ड जो है आपके SBI कार्ड मोबाइल ऐप है। मैं उनको खुद बोला कि वहाँ शो होगा। अच्छा हाँ हाँ ठीक है। मैं बोला कि अच्छा मेरे ईमेल पर भी आ जाएगा? कहे हाँ सर बिल्कुल आ जाएगा आपके ईमेल पर, ऐसा सब कुछ बोल रहे हैं। इसके बाद जो है कह रहे हैं कि सर अब आपके मोबाइल पर एक OTP या कुछ बोले कि नंबर गया है, उसको थोड़ा सा आप देने की कोशिश करिए। तो मुझे लगा ये आप बस करिए, OTP की बारी है। मैं देख रहा हूँ कि 25,000 कुछ समथिंग करके ट्रांजैक्शन आ गया है। कहा सर अब आप एक काम करिए। मैं फिर शुरू हो गया। मैं कहा सर वहाँ पर मेरा पैन कार्ड नंबर लिखा होगा, थोड़ा मुझे बताएंगे, कंफर्म करा दीजिए, और मेरे फादर का नाम, मेरे मदर का नाम, ये सब मुझे बता दीजिए। तो कह रहे सर यहाँ कुछ नहीं हो रहा है और हम कुछ कर नहीं सकते अभी आपका, और यहाँ पर आप थोड़ा सा ये नंबर दे दीजिए। नंबर करें OTP नहीं बोल रहे हैं, नंबर बोल रहे हैं, जबकि OTP बोलते थोड़ा सा उनको लगता है कि OTP जैसी चीज़ कैसे हम ले सकते हैं, थोड़ा सा जैसे कहते हैं माइंड गेम होता है इस तरह का। तो मैं कहाँ देने वाला था उनको OTP। तो कह रहे हैं कि कह रहे सर नहीं सो रहा है। तो कह नहीं सर इतनी चीज़ें आप बताएंगे फिर मैं आगे आपको नंबर दूंगा, जब होता तब ना वो बताते मुझे। तो कह रहे हैं कि नहीं सर फिर आपका एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगा। मैं कहा सर कोई बात नहीं है, आप इतनी चीज़ें बताएं तब मैं दूँ। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्यों इस तरह से मतलब डर रहे हैं? ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा सर, बस आप वो नंबर दीजिए, आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो गया, कार्ड की लिमिट वगैरह हम लोग बता चुके हैं आपको। मैं बिल्कुल देने के बिल्कुल समझिए, मुझे पहले से शक था, अब तो बिल्कुल भरोसा मेरा 100 गुना बढ़ गया। अब मैंने कुछ नंबर उनके साथ शेयर नहीं किया। बोले सर आपका एप्लीकेशन अप्रूव नहीं हो पाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मैं बिल्कुल रिजेक्ट करो यार, कौन कह रहा है तुम्हें अप्रूव करो? हाँ तो अब आप कभी अप्लाई नहीं करूँ। मैं कहा कि ठीक है, वो मुझे बैन लग गया अप्लाई करने पर, ठीक है मेरे पास है SBI कार्ड। और कह रहे हैं कि सर अब आप अप्लाई नहीं करेंगे। मैं कहा मुझे नहीं करना है यार अप्लाई, ठीक है, और आप रिजेक्ट कर दें जो भी करते हैं तो ठीक है सर, हम रिजेक्ट कर दें। हम कुछ भी करिए अब इस, और आप फ्रॉड करने चले यार, इस तरह से क्यों करते हो किसी के साथ? हाँ इसके बाद जो है फिर मुझे तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। फिर मैंने खुद कॉल किया उनको अपनी तरफ से। मैं कहा यार आपको नंबर मैं देने को तैयार हूँ, हाँ तो आप एक काम करिए, फिर से मुझे वो डिटेल कंफर्म करा दीजिए ना। तो कह रहे हैं कि सर आप मजाक क्यों कर रहे हैं, और आपका एप्लीकेशन तो ऐसे हम रिजेक्ट कर दिए। हम कहे सर रिजेक्ट कर दिए अप्रूव कर दिए यार, एक नंबर के फ्रॉड करने की हद है आपको यार, किस तरह का चीज़ें आप करने की। हाँ अभी तो मैं जाऊँ इसकी इन्फॉर्मेशन दो, शिकायत करूँ तो फिर से क्या होने वाला है। हाँ इस तरह की चीज़ें नहीं करते। और आप कहाँ से बोल रहे हैं? तो कह रहे हैं सर महाराष्ट्र से बोल रहे हैं। हम कहे नंबर आ रहा है यूपी का और आप महाराष्ट्र से? हाँ सर ठीक है हम यूपी से ही बोल रहे हैं। अब ऐसा कौन बोल सकता है, बैंक कर्मचारी ऐसा बोल सकता है? तो सब यही सब हुआ, ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं हो पाए। फ़ौरन मैंने अपने रिलेशनशिप मैनेजर ICICI बैंक में कॉल किया। मैं बोला कि भाई ऐसी घटना हुई है, और बोले कि सर आपको ऐसे कैसे दे दिया आपने कार्ड नंबर वगैरह? कहा यार दे दिया बस यूँ ही, एज एक्सपेरिमेंट मैंने किया, और मुझे गलत तो है, मुझे तभी लगा कि यार ये सब चीज़ें नहीं देते। हाँ तो तुरंत उन्होंने कार्ड नंबर चेंज कर दिया। बोले कि सर ठीक कोई बात नहीं, हम इसकी जगह पे एक नया कार्ड इशू कर देते हैं और ये आपका प्राइमरी कार्ड ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें है, बट आप फ्यूचर में ऐसा कुछ मत करिएगा। तो मैं बोला सर आज ही मैं नहीं करता, लेकिन बस मुझे लगा कि आज करते हैं, देखते हैं लोग क्या करते हैं। तो फिर मुझे कार्ड तुरंत इशू कर दिया गया, और उस कार्ड पर मेरे ट्रांजेक्शन्स बंद कर दिए गए। अब उस पर किसी भी तरह के ट्रांजेक्शन्स वगैरह नहीं हो सकते, क्योंकि कार्ड वगैरह के साथ आप समझ सकते हैं कितनी सेंसिटिव चीज़ें होती हैं। CVV कोड मांगे होते तो मैं तुरंत उनको शेयर नहीं करता, हाँ कुछ भी नहीं शेयर करता, लेकिन बट फिर भी थोड़ा सा मुझे था ना, चलो आज कुछ करते हैं, समझते हैं, जानते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ इस सारी चीज़ों को। तो फिर मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, इस वीडियो से आपने ही समझा होगा कि किसी के साथ कुछ शेयर ना करें, स्पेशली ये चीज़ें गोपनीय होती हैं, इनको गोपनीय ही रहने दिया जाए, और सीक्रेसी जितनी आप बना सकेंगे आपके साथ किसी तरह का फ्रॉड नहीं हो पाएगा। मेरे केस में जो हुआ वह अच्छा तो नहीं था, किसी और के साथ हो सकता है, उसके आगे भी आप प्रोसेस कर सकते हैं। तो ट्रांजैक्शंस आपके हो सकते हैं लंबे चौड़े, और उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी मेहनत की कमाई हुई चीज़ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को थोड़ा सा कोशिश करें, अपनी तरफ से होशियार रहें, समझदार रहें, इसी में हर एक किसी की भलाई है। और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा फ्रेंड। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो में बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए फ्रेंड, खुश रहिए। ओके।